हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है आपका? प्रोटोकॉल सिंपली आप बोला देखा जाए तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, जहाँ पे रूल्स का एक सेट बनाया गया है और वो रूल्स क्या है आपके कि डेटा को आपने कैसे ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, वो प्रोटोकॉल आपका आता है। ठीक है, और नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? नेटवर्क के ऊपर कि हमने एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे सेंड करना है, वो सारी चीज़ें उन प्रोटोकॉल के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट क्या रहने वाला हमारे पास? नीड फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें प्रोटोकॉल्स की, कैटेगराइजेशन, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कितनी उसकी टाइप्स हैं, और देन उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। कुछ हम दो चार एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। और ये जो होगा आपका जितना भी वो अभी तक मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, वो 11th क्लास की जो सिलेबस आपका जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। Network protocol. A network protocol is an established set of rules that determines how data is transmitted between different devices in the same network. क्या करता है? एक established set of protocols है जो डिफाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, कि डेटा को हमने कैसे ट्रांसमिट करना है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजना है, बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस में, इन द सेम नेटवर्क, किस पे? एक सेम नेटवर्क पे। एसेंशली इट अलाउज कनेक्टेड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करता है? आपके जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए आप ये काम आता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिफरेंसेस इन दियर इंटरनल प्रोसेसेस। बजाय उनके इंटरनल प्रोसेसेस क्या क्या, कौन सा सीपीयू, कौन सा डिवाइस कौन सी सीपीयू यूज़ कर रहा है, उसको उसको बजाय उसके बजाय कि ये क्या आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या उसका स्ट्रक्चर या डिज़ाइन क्या उनको छोड़ के उनके बजाय आप इस चीज़ को कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सबके लिए सेम होते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, मोबाइल फ़ोन्स आपके पास हैं, जो स्मार्टफोन्स है उस पर आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, या आपका लैपटॉप जो है या पीसी जो है आपके, उनके ऊपर भी आप इनका जो नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। वही कहता है कि स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, प्रोसेसर कोई भी यूज़ करे उनको कोई फिक्र नहीं है, बट एक क्या करता है, अलाउ करता है कनेक्टेड डिवाइसेस को कि आपस में वो कम्युनिकेट कर सके। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर रीजन यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटवर्क प्रोटोकॉल ही की वजह से आप आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। एंड दस प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। और क्या है? बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है आजकल की जो दुनिया है, मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन के टाइम पे इसका जो है बहुत बड़ा रोल है। आप मान सकते हो कि अगर आपके पास प्रोटोकॉल्स नहीं होते, आपके पास ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स नहीं होते, तो आपका जो डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो सकता था। ठीक है, इतना इसका इतना बड़ा रोल है। अब जो पहला टॉपिक आता है इसके ऊपर हमारा कि नीड फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल, की ज़रूरत क्यों पड़ी हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या था? सेटिंग अप प्रोसीजर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इन्होंने एक प्रोसीजर सेट कर दिया इसके लिए, सेंडिंग और रिसीविंग, कि सेंड कैसे करना है और रिसीव कैसे करना है मैसेजेस को। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, कि मतलब कौन सा सेंड कर रहा है। कंजेशन, जो आपके पास कोई रुकावटें आ रही थी। अवॉइडेंस, जो आप उसको अवॉइड कर रहे थे। एरर करेक्शन एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को देख के ही आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बनाएगी और इन पे ही इनका रोल होता है। ठीक है, ensuring correct addressing of source and destination and steering messages toward their targets। आपको पता होगा कि जो नेटवर्क के ऊपर कितने मिलियंस में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक सेकंड में, या एक टाइम में कितना मिलियंस में पैकेट्स सेंड हो रहे होते हैं। तो अब उन पैकेट्स को सही जगह पहुंचाना भी है, और उनको पहुंचाने के बाद उनको ये भी बताना है कि ये जो आपका जो डेटा आया है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, वो कहाँ से आपने उसको रिसीव किया है, ये कहाँ से आपको मिली है। इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की भी इसमें यहाँ पे पूरी देख रेख होती है। रेगुलेटिंग कोडिंग एंड मीडिया एक्सेस, दैट इज लैंग्वेज एंड कस्टम इश्यूज। जितने भी इसके लैंग्वेज और कस्टम इश्यूज थे उनको सबको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। इन सारी चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है आज के मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन टाइम के बाद। तो इसका अब देखते हैं, पढ़ते हैं हम कितनी टाइप्स हैं इसकी, इनकी कैटेगरीज को पढ़ते हैं। ठीक है,
अब पहला आता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या है, आपका एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर ए नेटवर्क। किसी एक नेटवर्क के ऊपर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपका ये नेटवर्क वहाँ पे यूज होता है। इट डिवाइड्स एनी मैसेजेस इनटू सीरीज ऑफ पैकेट्स दैट आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड इट गेट्स रिसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन। देखो इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक सेकेंड, ये आपका सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक कोई डिवाइस है, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक यहाँ पे डिवाइस है, कोई भी मोबाइल फ़ोन कुछ भी हो सकता है। इस डिवाइस से आपने मैसेज सेंड करना और यहाँ तक आपने मैसेज को पहुँचाना है। ये डिवाइस कहीं पे भी हो सकती है नेटवर्क के ऊपर। आप चाहते हो कि ये वाली लाइन आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, ये इतनी सी लाइन आप सेंड कर रहे हो। अब ये क्या करेगा, टीसीपी क्या करेगा, इस पूरी लाइन को डिवाइड कर लेगा पैकेट्स में। सपोज एक पैकेट ये बना लिया इसने, दूसरा पैकेट ये बना लिया, तीसरा ये बना लिया, चौथा ये बना लिया, तो ऐसे ऐसे उन्होंने पैकेट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको पैकेट 1 रख लिया, इसको पैकेट 2, इसको 3 एंड 4 एंड 5, इतना सो ऑन जितने भी उसके पास पैकेट्स होंगे। अब क्या करेगा टीसीपी, क्या करेगा टीसीपी का काम क्या है, इन सबसे पहले इस मैसेज को क्या कर लेगा, पैकेट्स में तोड़ देगा। देन तोड़ने के बाद इसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर उसको सेंड कर देगा, इस नेटवर्क के ऊपर जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। और जब यहाँ पे इसके पास ये पैकेट्स आएंगे, उन पैकेट्स के साथ हर एक के साथ एक आईपी एड्रेस लगा होगा, ठीक है। उन पैकेट्स के साथ एक सेंडर का और एक रिसीविंग का, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लगा होगा यहाँ पे कि कहाँ से ये पैकेट आया और कहाँ ये जाएगा। उस वैसे ही ये इस वाले पैकेट में भी क्या होगा, सेंडर का एक आईपी एड्रेस होगा और एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा रिसीवर का। तो इन पैकेट्स को यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर आपने ट्रांसमिट कर दिया, ये पैकेट्स आप ट्रेवल होंगे आगे पीछे जितने भी। अब जब यहाँ पे इस डिवाइस पे आएंगे तो इस डिवाइस पे क्या होंगे, इन सब पैकेट्स को रीअसेंबल किया जाएगा, ठीक है। जैसे इनकी सीक्वेंस थी उसी सीक्वेंस में वापस इसको इस वाले डिवाइस को दे दिया जाएगा, ना कि ये वाला पहला 5वां पैकेट पहला गया, फिर उसके बाद तीसरा पैकेट गया, फिर चौथा गया। ऐसा कुछ नहीं है, जिस सीक्वेंस में आए थे उसी सीक्वेंस में वापस इनको रीअसेंबल कर देगा। और दूसरी चीज़ ये बता देगा कि ये पैकेट्स कहाँ से आपने रिसीव किए हैं, ठीक है। ये काम है इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। क्या करता है, किसी भी मैसेज को नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स में डिवाइड करके उनको नेटवर्क के ऊपर भेज देता है। भेजने के बाद उन पैकेट्स के साथ एक आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का लगा के वापस जब उस रिसीविंग स्टेशन पे जब वो पैकेट्स पहुंचते हैं तो उनको वापस क्या कर लेता है, रीअसेंबल कर लेता है, ठीक है। रीअसेंबल करके वो जो मैसेज जो आपने सेंड किया था वही एज इट इज मैसेज रिसीवर एंड तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा, जब आप मैसेज सेंड करते हुए कुछ भी इंटरनेट पे कुछ ब्राउज कर रहे हो तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है तो वही चीज़ आपको मिलती है, ना कि एक आगे पीछे ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं होती है। ये था आपका टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या प्रोटोकॉल, ये भी सेट ऑफ रूल्स है। यहाँ पे एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, ये क्या है, लॉजिकल एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। देखो आपके पास जब नेटवर्क में आप आते हो तो वहाँ पे थाउजेंड्स या मिलियंस में बिलियंस में वहाँ पे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और हर एक डिवाइस की कोई ना कोई पहचान होगी। मैंने आपको टीसीपी में बताया था कि एक आईपी एड्रेस उनका सोर्स और डेस्टिनेशन का लगा लेता है। उस आईपी एड्रेस से ही पता चलता है कि ये वाला कौन सा कंप्यूटर है। बिना आईपी एड्रेस के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सी डिवाइस कौन सी डिवाइस है। अगर आपने डेटा सपोज कर रहे थे यहाँ से डेटा यहाँ भेजना था, अगर आपके पास आईपी एड्रेस इसका एड्रेस ही नहीं है कि मैंने भेजना कहाँ है, तो उसको आप कैसे भेज सकते हो। बिना एड्रेस के तो आप डेटा को भेज नहीं सकते हो। जब आपके घर पे खत या चिट्ठी आती है तो आपका घर का एड्रेस होता है, तभी तो आपके घर पे वो लेटर आप रिसीव करते हो। अगर आपके घर का एड्रेस ही नहीं होगा तो आप रिसीव कैसे करोगे। तो वैसे ही हर एक कंप्यूटर का, हर एक डिवाइस का इंटरनेट के ऊपर जब वो कनेक्टेड होते हैं तो उनका एक एड्रेस बन जाता है। उस एड्रेस को कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इट इज डिजाइंड एक्सप्लिसिटली एज एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। इसको क्या किया था, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल इसको बनाया गया था। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड विद टीसीपी। किस में यूज होता है, टीसीपी में। जैसे मैंने आपको बताया टीसीपी में क्या है, पैकेट मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन का एक आईपी एड्रेस लगाया जाता है। द आईपी एड्रेस इन द पैकेट्स हेल्प इन राउटिंग देम थ्रू द डिफरेंट नोड्स इन ए नेटवर्क। अब ये क्या कर रहे होते हैं, जो इनकी जो आपके पास क्या कहते हैं, जो पैकेट्स है वो राउट होते हैं, मतलब उनकी रूटिंग होती है कहाँ पे, थ्रू डिफरेंट नोड्स से किस नेटवर्क के ऊपर, कब तक, जब तक वो ना डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ठीक है। पूरे नेटवर्क पे ट्रेवल करेंगे, नेटवर्क के ट्रेवल करने के बाद उनके बाद जब डेस्टिनेशन पे आएंगे तो वो वापस वो पैकेट्स वो उनको रीअसेंबल करके वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीसीपी आईपी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल कनेक्टिंग द नेटवर्क। टीसीपी आईपी ही हमारा सबसे बड़ा पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम इंटरनेट हम ब्राउज करते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका HTTP। आपने देखा होगा कहीं पे भी आपने ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी आप वेबसाइट URL में आप टाइप करते हो, URL क्या होता है, जहाँ पे आप वेबसाइट टाइप करते हो, URL में टाइप करने के बाद उस वेबसाइट से पहले HTTPS लिखा होता है, ठीक है। आप नोटिस करना, जब ये वेबसाइट आप लिंक ओपन करोगे तो उसमें HTTP लिखा होगा। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है कि टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है। आप इंटरनेट पे जब इंटरनेट चलाते हो, गूगल पे आप जाओगे, गूगल पे आप बॉक्स में टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड होंगे, तो उन लिंक्स पे ऊपर सबसे पहले HTTP लिखा होगा। तो इस प्रोटोकॉल के ही थ्रू आपका वो टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। आपका टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, ये आपका आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is a designed for transferring hypertext among two or more systems, दो या दो से ज़्यादा systems पे। HTML tags are used for creating links। HTML tags इसमें यूज़ किए जाते हैं for creating links। HTML की आपके पास hypertext markup language है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। HTTP इज डिजाइंड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। ये किसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, क्लाइंट सर्वर के ऊपर। मैंने आपको क्लाइंट सर्वर पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार फिर से उसको देख लेना, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। विच अलाउज client system for establishing a connection with the server machine for making request। The server acknowledgement request initiated by the client and responds them accordingly। अब क्या करता है यहाँ पे, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर कैसे काम करता है, मैं आपको थोड़े यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँगा। जब आप क्लाइंट हो, क्लाइंट में जहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट किसको सेंड करोगे, आप सर्वर पे, जहाँ सर्वर कौन है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने टाइप किया, वही आपको बताऊंगा गूगल सर्च की एग्जांपल। गूगल में आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद आपको डिफरेंट वहाँ पे वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं। तो आप किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो वहाँ से क्या आपकी एक रिक्वेस्ट चली जाती है किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, जिस वेबसाइट में आपने क्लिक किया था। और जब उस सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर वो चेक करेगा कि कहाँ से मेरे को रिक्वेस्ट आई है, IP एड्रेस क्या है उसका। देन उसके बाद उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आपका सिंपल लैंग्वेज में HTTP प्रोटोकॉल का काम। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। इसमें एक चीज़ ऐड की गई, कौन सा, सिक्योर। अब इसका काम वही है, सेम है जैसा आपका HTTP का था, वैसा ही इसका काम भी है। अब बट ये थोड़ा सिक्योर्ड है, ठीक है। आजकल मोस्टली जितनी भी आपके पास वेबसाइट डिजाइंड होती हैं, जो बनी होती है वेबसाइट, उन पे वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTPS, ना कि HTTP। HTTP पुराना था, वो सिक्योर्ड नहीं था उतना। वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, किसमें, डेटा ट्रांसमिट में प्रॉब्लम ज़्यादा भी नहीं आती थी, मगर हैकिंग के कुछ इश्यूज या अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता था। बट जो HTTPS है, यहाँ पे ये पूरा फुली सिक्योर्ड है। आप समझ सकते हो कि आपकी जो प्राइवेसी है वो फुली मेंटेन रहेगी। ये भी वही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर प्रोटोकॉल टू सिक्योर, क्या कर रहा है इसका, सिक्योर द कम्युनिकेशन अमंग द टू कंप्यूटर्स। ये क्या करता है, जो दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, जो उनके बीच में बातचीत होती है, जो आप वार्तालाप होती है उनके बीच में, उनको क्या कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, यूजिंग द ब्राउजर एंड द फैचिंग डेटा फ्रॉम द वेब सर्वर। कैसे, ब्राउजर से, जो आप ब्राउजर यूज करते हो और फैच करता है डेटा को, कहाँ से, वेब सर्वर से। वेब सर्वर क्या होते हैं, ये भी डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे आप सर्विसेज आपको, जहाँ से आपको मिलती हैं। HTTP यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द क्लाइंट ब्राउजर से, और किसमें के बीच में ट्रांसफर होता है, क्लाइंट ब्राउजर से और वेब सर्वर से। क्लाइंट ब्राउजर कौन से होते हैं, जब आप, जैसे क्लाइंट ब्राउजर, जैसे आपने गूगल क्रोम का यूज़ किया, फायरफॉक्स, UC ब्राउजर, जो भी आपने ब्राउजर्स यूज़ किए, वहाँ से आप रिक्वेस्ट उसको सेंड करते हो, और वेब सर्वर से आपको, वहाँ से रिक्वेस्ट आपको वेब सर्वर से मिलती है, ठीक है। इसका डिफरेंस है कि ये थोड़ा सिक्योर्ड है, किससे, HTTP से थोड़ा सिक्योर्ड है, और दोनों का काम एक ही है कि ट्रांसफर, टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है, कहाँ से, आपका सर्वर से लेकर, आप सर्वर से आपको क्लाइंट तक आपको टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है। वो HTTP थोड़ा कम सिक्योर्ड है, ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड है। इसमें क्या, जो दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होती है, दो यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, उसको सिक्योर करता है। ये आता है आपका HTTP। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, ठीक है। अब SMTP का यूज़ क्या है, आपने देखा होगा पहले क्या होते थे, मेल्स वगैरह, मेल्स, अभी भी हम मेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेल क्या, ईमेल हम सेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं।
जब आप ईमेल्स को सेंड करते हो तो उस टाइम आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP आपका यूज होता है कहाँ पे? जब आप ईमेल को सेंड करते हो, सिर्फ सेंड करने के लिए। रिसीव करने के लिए अलग से प्रोटोकॉल है। जब आप ईमेल को रिसीव करते हो तो उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का सेट ऑफ रूल्स, एक प्रोसीजर बनाया गया जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, या सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। जब आपने मेल सेंड करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर आप इनको ध्यान से उनको दिमाग में रख लेना। और जब मैसेज को, मेल को रिसीव करना है तो उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है, कौन सा है? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा? POP। POP3 क्या है? इसकी वर्जन है POP3 इज ए डिजाइन फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। आपने मेल्स को रिसीव करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे? POP3। और आपने मेल्स को सेंड करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल करोगे आप? SMTP। उसके बाद तीसरा आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, जिसको हम सिंपल कहते हैं FTP। मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में आपको ब्लूटूथ के बारे में पढ़ाया था, वायरलेस टेक्नोलॉजी में। तो ब्लूटूथ में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP आपका यूज होता है। इस FTP के थ्रू आप किसी दो यूजर या तीन यूजर्स के बीच में आप नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हो। किसके थ्रू? FTP की। FTP का काम क्या है? फाइल को ट्रांसफर करना है, बस दैट्स इट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलाउज यूजर टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एक मशीन से दूसरी मशीन पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरा, आप एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन तक ही डेटा, फिर फोन तक, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक आप भी इसको डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, या एक मोबाइल से दूसरे लैपटॉप तक, या एक डिवाइस से कोई भी दूसरी डिवाइस हो सकती है। टाइप्स ऑफ फाइल में इंक्लूड, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फाइल इंक्लूड की? मीडिया फाइल्स होती है, मीडिया मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं। आपने देखा होगा ब्लूटूथ में आप कौन से सॉन्ग सेंड कर सकते हो, पिक्चर सेंड कर सकते हो, ऑडियो सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल को सेंड कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स को भी सेंड कर सकते हो। ये थे आपके प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, और उसकी कैटेगराइजेशन हमने TCP पढ़ा, IP पढ़ा, उसके बाद SMTP पढ़ा, POP पढ़ा। ये सारी चीज़ें पढ़ी। प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। कौन से रूल्स? क्या रूल्स है इसमें कि एक जगह से दूसरी जगह हमने डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है, या कैसे रिसीव करना है, या सेंड करना है, तो उनको कहते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका दी एंड प्रोटोकॉल्स का, दी एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का। इतना ही आपके सिलेबस में है। और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू IP एड्रेसिंग होती है, जिसके थ्रू आपको IP एड्रेसेस मिलते हैं। देन उसके बाद UDP होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। काफ़ी सारे हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने वो उनको टच भी नहीं किया, उनको मैंने पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, टेक केयर।